लोग कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए बाजार के अंदर में, ना कि कहीं पे भी कभी भी कुछ आपने टीवी में कुछ सुना, कहीं किसी से कुछ कोई मैसेज आया, और अक्सर ये तो इस पे बड़ी मुहिम भी चलती है कि सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। क्या होता है ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट? ओके, तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इसकी डेफिनेशन अगर चाहिए तो मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट रहेगी, क्योंकि मैं जब क्लासेस सिखाती हूँ, मतलब क्लासेस हम लोग लेते हैं ना, तो क्लासेस में यही बताती हूँ कि किस तरीके से आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी अभी आपने बात की कि किसी ने बोल दिया, किसी ने के कहने पे आपने ले लिया, तो वो बहुत गलत है। सबसे पहला डेफिनेशन होता है स्टॉक मार्केट का कि हम लोग लिटरली स्टॉक मार्केट को समझ लेते हैं कि सट्टा है, जुगाड़ है, बहुत सारा मिसकंसेप्ट स्टॉक मार्केट में बना हुआ है। तो सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट को अगर आपको एज पर इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, या फिर एज पर अगर आपको उसे बोलोगे ट्रेडर के हिसाब से देखना है, तो यस, इसे शतरंज का दाव के लिए हमेशा हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हर चाल आपको बहुत सोच समझ के चलनी पड़ेगी। बहुत सोच समझ के अगर आप चाल चलते हो तो डेफिनेटली आपके लिए शेयर मार्केट बहुत अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट स्टॉक का सिलेक्शन रहेगा। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे किसी फ्रेंड ने बोल दिया तो मैं कोई एक स्टॉक लेके खरीद के बैठ जाता हूँ, वैसे ना करें। आपके प्रोफाइल में कम से कम 10 to 30 शेयर्स का प्रोफाइल बना होना चाहिए। लार्ज कैप हमेशा सही, क्योंकि लोग सिर्फ स्मॉल कैप छोटे शेयर देखते हैं, जिसे हम लोग चिंदी शेयर बोलते हैं। क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते, वो अवॉइड कर लीजिए। डिविडेंड वाली कंपनी हमेशा अच्छी। स्टॉक मार्केट में हमेशा विदाउट शेयर क्लासेस के नॉलेज लिए ना मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है ना, सच बताऊं, मैं खुद की तारीफ करना पसंद करूंगी, क्योंकि जो मैं देखती हूँ काफी सारे लोग जब आते किसी से लॉस हो गया अब क्या करें, तभी जाके मैं यही बताती हूँ कि आप क्लासेस ज्वाइन करिए, क्योंकि मेरी क्लासेस में न्यूज़पेपर चैनल से लेके जीरो लॉस स्ट्रेटेजी, मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी, 58 वीक स्ट्रेटेजी, ईच एंड एवरीथिंग जो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ ना, तो वो बंदा डिपेंडेंट नहीं रहता है, इंडिपेंडेंटली खुद का ट्रेड करना शुरू कर देता है। बहुत अच्छे टिप्स हैं, बहुत अच्छी जानकारी है। एक बार फिर से कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कैसे करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक बार को बन गया स्मार्ट इन्वेस्टर, आपने जितनी चीजें बताई हैं इनको फॉलो करके उस तरीके से, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक्स भी तो ठीक होना चाहिए कि मैं अगर एक अपना पोर्टफोलियो बनाने चला हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो में क्या चीजें होनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या क्या चीजें होंगी जिसको कि लेने के बाद में आप मेरे को स्मार्ट इन्वेस्टर मानेंगे? यस सर, खुद का पोर्टफोलियो है ना, खुद बनाना सीख लीजिए। अब आपके पास कुछ फंड्स है, तो वो फंड्स उसे, जैसे लास्ट वीक आपने मुझे पूछा था, मैंने आपको बोला भी था कि यस, मैं आपको बताऊंगी कि फंड डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, वो किसी एक जगह पे अपने पैसे नहीं रखेगा। बॉन्ड्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, मतलब। और एक बात बताओ, अगर स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं काफी सारी बुक्स पढ़ते रहती हूँ आए दिन। तो एक बुक में बहुत अच्छे तरीके से वॉरेन बफेट सर ने लिखा हुआ था कि आपके 2 बच्चे हैं, समझ लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं उनके एजुकेशन में जो खर्चा कर रही हूँ ना, वही सेम फंड मैं अपने स्टॉक मार्केट में इक्विटी खरीद के रखू ना, तो आपके 2 बच्चे आपको नहीं संभालेंगे, बट जो खर्चा आपने इक्विटी के लिए किया है ना, वो बच्चा बुढ़ापे में आपको जरूर संभालेगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, या तो आप तीसरा बच्चा आप मान के चलिए कि इक्विटी भी एक तरीके का बच्चा है और आप उसमें इन्वेस्ट करें। ये वो बच्चा है कि जो आपको छोड़ करके बुढ़ापे में भाग नहीं जाएगा, ये आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बहुत अच्छी जानकारी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। शीतल जी, लेकिन जब इसके आगे चलते हैं कि ये स्मार्ट इन्वेस्टर बन गया मैं, कुछ टिप्स आपने दे दी, मैंने एक पोर्टफोलियो बना लिया, डाइवर्सिफाई कैसे करना है आपने कुछ एक चीजें वो बता दी कि क्या क्या चीजें, उसके अलावा जब शेयर बाजार में मैं काम करता हूँ, तो ऐसी क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए मुझे, किस तरीके से कि मैं अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकूं और अपना नुकसान कम से कम, या कम से कम मेंटल पीस इसको कहा जाए कि आज मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहां लिखा था कि अगर कोई चीज आपको आपकी मन की शांति, मतलब इट कॉस्ट यू योर पीस ऑफ माइंड, तो इट इज वेरी कॉस्टली। कोई चीज अगर आपको आपके आपके जीवन का चैन सुख छीन लेती है, तो वो इसका मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव है या बहुत महंगी, या उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वो ऐसी चीज है कि जिसको कि आपको छोड़ देना चाहिए या उसके उसमें नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे जब हम बात करते हैं बाजार में और यहाँ पे मुनाफा कमाने की बात करते हैं, तो क्या चीजें हैं जिनको कि हम कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसी चीजों जिनका पालन करके
हम अपने आप को बहुत सारे संकटों से, बहुत सारी परेशानियों से, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो, उनसे बचा सकते हैं। ऐसी कोई आपके पास कोई स्ट्रेटेजी या कोई सजेशन है? यस यस, डेफिनेटली। सहन शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो पेशेंस है ना वो बहुत अच्छे होने चाहिए। और मैं सच बताऊं तो मैं 2007 से स्टॉक मार्केट पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं सिखा रही हूँ स्टॉक मार्केट लोगों को। तो मैं बहुत सारे वैरायटीज ऑफ लोगों से मिलती हूँ, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग, वैसे मेरा एक्सपीरियंस अभी हो गया है। तो सबसे ज्यादा पेशेंस होते हैं ना डॉक्टर, जो एडवोकेट वकील, उन्होंने उनमें, और हाउसवाइफ मतलब मेरे जैसे हाउसवाइफ अगर अपने दो बच्चे और हस्बैंड को संभाल सकती है, इतने पेशेंस मेरे में है। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक ऊपर नीचे होता है ना, तो वो सहने की शक्ति होनी बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ टाइम स्टॉक छोटा मोटा भी ऊपर नीचे हो गया ना, तो क्लाइंट 10 फोन कर लेते हैं, शीतल अब क्या करे, नीचे आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड पेशेंस, बहुत जरूरी है। हार्ट पेशेंट स्टॉक मार्केट से बाहर रहे। ये स्टॉक मार्केट में जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जोखिम नहीं तो पैसा नहीं। प्रॉफिट बुकिंग लोग करते नहीं है, फिर स्टॉक मार्केट के बारे में बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना सीख जाओगे ना, तो डेफिनेटली आपने 70% स्टेप क्रॉस कर लिया है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने का। प्रॉफिट और लॉस समय के समय पे आपको लेना चाहिए। किन चीजों की डिमांड बढ़ रही है, किस चीज की सप्लाई कम हो रहा है, उस पर आपका ध्यान होना जरूरी है। फंडामेंटल बहुत जरूरी होता है। आई एम एक्सपर्ट इन फंडामेंटल, क्योंकि कोई स्टॉक अगर मैं सजेस्ट करूं, जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया बुल वेंचर नाम का शेयर आपको पता होगा, तो वो मेरे पास 29 रुपीज का था, वो मैंने 800 पे बेचा है। आइडिया वोडाफोन मैंने 3 रुपीज 95 पैसे पे लिया था, और मैंने सभी को सजेस्ट किया था, इवन यूट्यूब एंड एवरीवेयर मैंने सजेस्ट किया था। वो मैंने 13 रुपीज पे बेचा है। मैंने काफी सारे डीबी रियलिटीज, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सारे स्टॉक का मैंने ना बहुत अच्छे से फंडामेंटल स्टडी किया, उसके बाद में खरीदा। साथ में मैं टेक्निकल चीजें 90 इंडिकेटर्स फॉलो करती हूँ, वो भी अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। सारी चीजें प्रॉपरली देख के उसे ही आप स्मार्ट इन्वेस्टर बोलोगे ना, क्योंकि इतनी सारी स्टडी करनी है, तो एक स्मार्ट वे ही आपको लगता है। एक तो कॉमन चीज आप अक्सर कहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई जरूरी है, और ये जो आपका जो कॉम्बो है जिसमें आप न्यूमरोलॉजी, उसमें फंडामेंटल्स, उसमें टेक्निकल्स और सारी चीजों को मिला करके एक डेडली कॉम्बो के साथ में आप जो सजेशंस देते हैं, तो जाहिर बात है तभी आप ये जो जिन मुनाफे की बात कर रही हैं, या जो इस तरीके की कॉल्स की आप बात कर रहे हैं कि इतना मिला है आपको, तो ये तभी हो सकता है जब आप इस तरीके की सारी पढ़ाई को सबको एक साथ इकट्ठा करके जोड़ के देते हैं। इसके अलावा शीतल जी, और क्या चीजें हैं कि जब मैं स्टॉक मार्केट में रहूं तो मैं किन चीजों का और ध्यान रख सकता हूँ? बहुत बार ऐसे होता है ना कि कभी कभार, अभी अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो मैंने मिस्टर वॉरेन बफे की एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी है। मैंने काफी सारे कटआउट्स निकाल के एफबी पे डाले हुए हैं। तो उन्होंने बहुत सिंपल लिखा था, 2 रूल उन्होंने बताया था स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने के लिए। वो कंपनी अगर आपको पता ही नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। मतलब कोई XYZ कंपनी है जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, और आप जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस कम रहेगा। बट हाँ, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कौन सी आईटी वाला इन्फोसिस हमें पता है, सीमेंट वाला एसीसी हमें पता है, फिर अगर आप फूड में देखोगे तो आईटीसी हमें पता है, टीसीएस हमें पता है। तो नोन कंपनीज अगर आप खरीदते हो ना, तो ऑलवेज बेटर होता है। इसीलिए जो डीमार्ट है हम लोग हर जगह देखते हैं, फैशन इंडस्ट्रीज के कुछ स्टॉक हम लोग हर जगह देखते हैं, तो वो खरीदना ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि 90 इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स, जैसे आपने ऐड किया कि न्यूमरोलॉजी, यस मैं खुद की स्टडी करती हूँ, खुद पे भरोसा करती हूँ। किसी और के ऊपर स्टॉक मार्केट में कभी भरोसा मत करिए। यस, खुद के शेयर्स पे भी आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, जैसे आप बहुत अच्छे से क्रिप्टो के लिए सजेशन देते हो, मैं स्टॉक मार्केट में सजेशन देती हूँ, आप कभी कभार कमोडिटी के लिए भी बहुत अच्छे से बोल देते हो, तो दैट इज आपके पास उतना नॉलेज है, वो अगर आप शेयर कर रहे हो। ऐसे सुलझे हुए इन्वेस्टर से अगर आप राय लोगे तो ऑलवेज बेटर रहेगा। हार्ड एंड फास्ट मत करिए, कोई जल्दी नहीं है खरीदने की, कोई जल्दी मत रखिए बेचने की भी। बहुत शुक्रिया शीतल जी ये जानकारी के लिए। बहुत काम की जानकारी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो आप चीजें बता रहे हो जिसमें अक्सर घूम कर
एक पढ़ाई तो बहुत जरूरी होती है। तो ये बिल्कुल वो वाले बेसिक नियम है, जैसे मैं इसको वैसे इमेजिन कर सकता हूँ कि जब कोई फ्लाइट लेने जा रहा हो, कोई जब कहीं यात्रा पे जाता है, तो उसकी बेसिक्स क्या क्या चीजें हैं, उसको खाली जहाज का टिकट खरीद लेने से आपकी यात्रा शुरू नहीं हो जाती है। आपको उससे पहले ये पता करना होता है कि किस एयरपोर्ट से जाएगा। दिल्ली में कई अलग अलग टर्मिनल्स हैं, मुंबई में भी आपको तो उस तरीके से समझना होगा कि किस टर्मिनल से वो फ्लाइट है। फिर उस टर्मिनल पे आप जाते हैं तो उसके अंदर में भी बहुत सारे कुछ बेसिक्स हैं कि कहाँ पे कैसे आप क्या कागज दिखाएंगे, कौन सा टिकट दिखाएंगे, कहाँ आईडी प्रूफ दिखाएंगे। फिर अंदर गेट नंबर कौन सा होगा, उस गेट नंबर पे आप पहुंच करके फिर बोर्डिंग करते हैं, आपकी सीट नंबर कौन सा होगा। ये वो बेसिक नियम है, तब जाकर के आपको फ्लाइट मिलती है, तब आप उड़ पाते हैं और ट्रेवल कर पाते हैं। उसी तरीके से आपने आज जो बेसिक्स बताए हैं कि इन बेसिक्स को आप जब अपने उसमें लेंगे स्टॉक मार्केट में एंटर करने के समय पे, तो ये आपके बेसिक्स आपको हेल्प करेंगे कि आप जब शेयर बाजार के अंदर में मुनाफा कमा सकें। और उसके लिए ये बहुत अच्छी जानकारी है, और बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए शीतल जी। और बल्कि आप लोग, अगर दर्शकों के लिए एक जानकारी ये भी है कि अगर आप ये जानकारी शीतल जी से डायरेक्टली लेना चाहते हैं और डिटेल में लेना चाहते हैं, तो उनके नंबर्स, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, आप इनको नोट कर लीजिए और इनसे कभी भी संपर्क करके आप अपना डिटेल्ड एनालिसिस करा सकते हैं। अपना खुद का पूरा एक कुंडली जैसी एक चीज, एक जो न्यूमरोलॉजी के एनालिसिस के साथ में मिलती है,